हाय गाइस, वेलकम टू देवराज अंदियाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं बांग्लादेश के रिसेंट न्यूज के बारे में, जो कि डिटेल से हम डिस्कशन करते हैं कि बांग्लादेश में क्यों तख्ता प्लॉट हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, इसको डिटेल से हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला तो देखते हैं न्यूज। देखिए, बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट टर्न इनटू मास मूवमेंट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। बांग्लादेश के जो भी स्टूडेंट है ना, वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गया। प्रोटेस्ट ये क्यों हो गया, मतलब क्यों कर रहे थे प्रोटेस्ट, क्या हुआ था बांग्लादेश में 1971 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, जब आज़ाद हुआ था तो वो जो भी आज़ादी में लोगों कंट्रीब्यूट किए थे ना, तो उनको रिजर्वेशन मिलता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, बांग्लादेश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसमें रिजर्वेशन मिलता था 30% लोगों को, कि ताकि वो जो भी लोग फ्रीडम फाइटर मतलब आज़ादी में अपना बलिदान दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, तो उनको मतलब उनको एक रिजर्वेशन मिलता था। अब उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ऑलमोस्ट बांग्लादेश में 60 से 70% रिजर्वेशन हो गया था। ठीक है, बल्कि जिसके कारण और मेरिट के बेसिस पर मात्र 40% लोग, मतलब 40% स्टूडेंट मेरिट के बेसिस पर आते थे, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। इसके देखते हुए बांग्लादेश में बहुत सा प्रोटेस्ट होने लगा कि नहीं, आप ये रिजर्वेशन को हटाइए, रिजर्वेशन को हटाइए। रिजर्वेशन को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अब ये न्यूज ऐसे भी ये दब चुका था। क्या हुआ था कि बांग्लादेश के जो हाई कोर्ट है ना, उसने बोला कि आप जो भी 30% रिजर्वेशन है उसको रीएक्सटेंड कीजिए, मतलब फिर से लाइए। ये देखते हुए और स्टूडेंट है ना, वहाँ के गुस्सा हो गया और प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये केस बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। जो भी हाई कोर्ट को बोला था ना, बांग्लादेश के हाई कोर्ट बोला था ना, उसको स्टॉप डाउन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। और बोला कि जो भी रिजर्वेशन है उसको हटा दिया गया, और फिर हटा दिया गया, जिससे अभी रिजर्वेशन बांग्लादेश में 90%, 97%, ऑलमोस्ट 90% रिजर्वेशन हट चुका है। अभी बात करते हैं कि रिजर्वेशन हट गया, जब ये सब मामला दब गया था, फिर भी क्यों प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी क्यों मतलब ये तख्ता प्लट हुआ, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला तो बात करते हैं कि ये पूरा डिटेल्स करते हैं। नो ऑल अबाउट बांग्लादेश वायलेंट पास्ट को मतलब होता है ना तख्ता प्लॉटो एंड शेख हसीना एंड ऑस्टर। और मतलब जो भी ये बांग्लादेश में तख्ता प्लॉट हुआ है, वो मतलब उसको बारे में हम लोग डिटेल से उसके बारे में हम लोग जानते हैं आखिर क्यों हुआ है, कारण क्या है जिसके कारण बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को मतलब कुछ ही समय में वो अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। उसको हम बात करते हैं। पहला जो कि शॉर्ट नोटिस में, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस, बांग्लादेश को जो पीएम है शेख हसीना, उसको मात्र 45 मिनट टाइम मिला कि हाँ, मिलिट्री है कि जो जनरल है वो बोले कि 45 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, या तो आप रिजाइन दो, या तो देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो अब प्रोटेस्टर आपके तरफ मतलब आ रहे, जो बांग्लादेश के पीएम है उनके रेसिडेंस की तरह आ रहे हैं। बांग्लादेश के पीएम ने क्या किया कि वो रिजाइन दे दिया, और वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा इंडिया आ गई। अभी हम बात करते हैं जो इंडिया आ गई, जिस कारण जैसे वो बांग्लादेश के पीएम इंडिया ने, तो वहाँ के जो सिख, जैसे इंडिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, उसी तरह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान जी को बोलते हैं। ठीक है, उनको जो राष्ट्रपिता बोलते हैं। उनकी जो भी मूर्ति थी, जो भी उनका स्टैचू था, उनको मतलब देश से तोड़ दिया जा रहा था। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, उनके पूरे मतलब स्टैचू के तोड़ा जा रहा है। इतना गुस्सा है। ये बांग्लादेश के जो पीएम का जो स्विमिंग पूल है, उसमें इतना लोग है ना प्रोटेस्ट किया है ना, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहा रहे हैं स्विमिंग। ये बांग्लादेश के मतलब पीएम हाउस का है, ऐसा दृश्य हो गया। ये दृश्य देखो, इतना प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। बांग्लादेश का जो पीएम शेख हसीना का घर है, चारों तरफ स्टूडेंट, मतलब चारों तरफ से प्रोटेस्टर ने पूरा घेर लिया। उनके छत पर बगीचे में जो भी हैं, चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। और प्रोटेस्टर के देखते हुए वो मतलब बांग्लादेश के जो भी मतलब बांग्लादेश के पहले पीएम है, तो उनको रिजाइन देके वहाँ से भागना पड़ा। अब बात करते हैं जैसे कि हाँ, बात करते हैं जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है ना, वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि पहले तो अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद से तो पाकिस्तान में अभी चल
चल ही रहा है, जो कि बलूचिस्तान के इशू, पाकिस्तान में हमेशा ही डिक्टेटरशिप, जैसे कि आर्मी ही टेक ओवर करती है। उसके बाद म्यांमार में हुआ, उसके बाद श्रीलंका में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ। जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है ना, सारे कंट्री में हुआ। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हाँ सारे कंट्री एक मतलब एक साथ वो अपने अपना अपना जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसको मतलब इंडिया के लिए बहुत कंसर्न की बात है कि इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्री है ना, सारे नेबरिंग कंट्री मतलब मिलिट्री के अंडर रूल करने लग रही है। जैसे कि म्यांमार को, तो अब इसको हम बात करते हैं, जैसे ही बांग्लादेश से शेख हसीना बाहर आई, वहाँ पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, तो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है, वो प्रेसिडेंट ने खालिदा जिया के जो अपोजिशन लीडर है ना, उनको जेल से फ्री कर दिया, जेल से उनको जमानत दे दिया, और बिना मतलब ऐसे दिया कि मतलब कुछ जेल जो प्रेसिडेंट है ना, उसको उनका सज़ा माफ़ करके उनको बाहर निकाल दिया गया। अब जो बाहर निकाल गया तो उसे जैसे बाहर निकाल दिया, उसके बाद शेख हसीना ने इंडिया आ गई। अब शेख हसीना इंडिया आ गई, तो इंडिया कुछ समय के लिए वो मतलब बोले थे कि हम कुछ समय के लिए इंडिया में रहेंगे, उसके बाद हम किसी और कंट्री में मतलब चले जाएंगे असाइलम के लिए। अब ये ताले एक और न्यूज है कि यूएस के जो भी है ना, शेख हसीना का वीज़ा यूएस ने कैंसिल कर दिया है। जो कि हर कंट्री का मतलब देश का मतलब हर कंट्री का एक वीज़ा होता है जिसके थ्रू आप उस कंट्री में जाते हैं। सोचिए शेख हसीना का जो वीज़ा है ना, वो यूएस ने कैंसिल कर दिया। ये बाकी ये मतलब इंटरनल ऐसी न्यूज़ है कि हाँ, हालांकि ये सच न्यूज़ है कि उसने कैंसिल कर दिया, जिसको देख के अब जो यूनाइटेड नेशन का जो हेड है ना, उसने बोला है यूएन कॉल फॉर पीसफुली, मतलब जो भी पीसफुली डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन बांग्लादेश, जो भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ ना, वो पीसफुली मतलब जो भी पावर को मतलब जो भी डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन होगा वो पीसफुली होना चाहिए, जो भी बांग्लादेश में होना चाहिए। पर ऐसा होगा नहीं, अभी देखते हैं कब होगा। अब बात करते हैं जो कि देखिए क्या इलेक्शन सुन, जैसे क्या हुआ कि जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया ना होता है, ये देखिए ये है मिलिट्री का जो मेन हेड है। इस मतलब ये ऐसा दृश्य हम लोग मतलब जब भी ये मिलिट्री का हेड है, ये है प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। जो ऐसा दृश्य हम लोग बहुत कम मिलता है। जब भी किसी देश का प्रेसिडेंट एड्रेस करता है ना, देखिए एक तो पहले महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, इंडिया का फ्लैग है इसके पीछे, मतलब कुछ नहीं कोई इसके पीछे नहीं रहता है। पर इसके पीछे देखिए, इसकी जो भी ये प्रेसिडेंट के पीछे प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति के पीछे मिलिट्री के मेन जनरल हेड है, जो कि वो मतलब वो मेन जनरल हेड है। वो बोल रहा है कि आप प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि आप जैसा मतलब आपको लिख के दिया जा रहा है वैसा ही बोलना है आपको। ये मतलब अभी के डेट में मिलिट्री पूरा डिक्टेटरशिप वहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, जिसके कारण बात करते हैं जिसके जो बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी आया है, मतलब मिलिट्री शासन आया, डेमोक्रेटिक हट गया है, उसके कारण इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है। क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का सीमा ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का मतलब लगता है। अब जिसके कारण मतलब बहुत सारे जो भी स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब सारे बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। और बॉर्डर शेयर करते हैं, जब बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी होगा तो वहाँ के लोग इंडिया में आएंगे। इंडिया में बांग्लादेश के अभी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 18 करोड़ है, जिसमें से 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन है जो मुस्लिम मेजोरिटी में है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो भी हिंदू पॉपुलेशन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ के जो भी मुस्लिम लोग हैं ना, वो हिंदू लोग पर अटैक कर रहे हैं, और हिंदू लोग अपने जान बचाने के लिए इंडिया में शरणार्थी मांगेंगे, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया पर बहुत इफेक्ट आएगा। बांग्लादेश को क्यों तो मतलब पाकिस्तान से तोड़ा गया, इसी कारण हो कि हाँ, कि जब पहले पाकिस्तान वहाँ पर बांग्लादेश पहले के पाकिस्तान था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया? इसलिए तोड़ा गया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी था, और वहाँ के इनस्टेबिलिटी देखते हुए बंगाल में, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा तो लोग वहाँ पर से बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे थे। इसी के चलते सोनिया मतलब इसी के चलते बांग्लादेश को मतलब पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग का बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश का अच्छा खासा ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब होता है इंडिया और बांग्लादेश का लगभग
मतलब 15 से 16 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है अभी के डेट में, जो कि इंडिया सरप्लस होता है ट्रेड। इंडिया ऑलमोस्ट 13 से 14 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से, इंपोर्ट करता है मात्र 2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, जो इंडिया का बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है बांग्लादेश से ट्रेड का। और जैसे भी जैसे बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी लाया, तो इंडिया को ट्रेड इफेक्ट पड़ेगा, सिक्योरिटी इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो कि मतलब इंडिया के पार्लियामेंट में काफ़ी बैठक हो रहा है, बात हो रहा है कि हाँ इसको हम लोग कैसे हैंडल करें। जो कि देखिए आपको बता दें कि हाँ ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से देखिए कितना वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है, मेघालय का लगता है, असम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का लगता है। ये जो भी पाँचों स्टेट है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पीपल लोगों ने भाग के इधर आएंगे, वेस्ट बंगाल में आएंगे, और धीरे धीरे हम लोग का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर। ये देखते हुए कि जो भी बांग्लादेश में हुआ, हम लोग को बहुत कंसर्न की बात है, कि क्योंकि इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डेथ हो रहा है। कि आपको बता दें कि इंडिया के नेबरिंग जितने कंट्री है ना, सारे जगह इनस्टेबिलिटी आ चुका है। आपको अफगानिस्तान देख लीजिए, पूरा इनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान देख लीजिए, पूरा इनस्टेबिलिटी है, और नेपाल भी इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ ही रहा है, श्रीलंका इनस्टेबिलिटी से अभी उभर के आया है थोड़ा सा, अब म्यांमार इनस्टेबिलिटी में ही है, बांग्लादेश इनस्टेबिलिटी में चले गया है। सारे कंट्री के सारे एक्सेप्ट इंडिया अभी डेमोक्रेटिव है ना, तो सारे कंट्री डेमोक्रेटिव से हट चुके हैं, डेमोक्रेटिव से बाहर जा चुके हैं। ये बहुत कंसर्न की बात है इंडिया के लिए।